क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज होगी ना वो अपने बेटे की 3 गुना होगी। जैसे कि आज उसके बेटे की एज अगर 10 साल है, जैकब की होगी 30 साल। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की जो एज होगी वो 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले का जो रेशियो है वो ये है कि अगर सन 10 साल का है ना तो जैकब 70 साल का होगा, मतलब 7 गुना। ठीक है, 7 टाइम्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखो प्रेजेंट एज तो मुझे पता नहीं है ना, तो प्रेजेंट एज में जैकब की x मान लूंगा और उसके बेटे की y मान लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि 5 years hence, 5 साल के बाद, तो मुझे प्रेजेंट एज में 5 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही 5 साल पहले तो मुझे जैकब की और उसके सन की एज में 5 माइनस करना पड़ेगा। जो बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो बाद में जैकब की जो एज होगी ना वो उसके सन की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, ये कंडीशन तो ऐसे हो जाएगी। इसमें क्या था कि 5 साल पहले जैकब की जो एज होगी ना वो उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। ठीक है, उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। तो ये दोनों कंडीशन होगी, बस अब सॉल्व कर लेंगे। ये x + 5 ऐसे ही रहेगा, 3 को y से किया तो 3y, 3 5 = 15। और उसके बाद वेरिएबल वाले एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ये प्लस का 15 यही रहेगा, प्लस का 5 यहाँ पर अगर माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ पर अगर माइनस का, तो 15 में से 5 के 10, ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 7 को y से करेंगे 7y, 7 5 = 35। ये जो यार इतनी आवाज़ होती है ना, ये वेरिएबल एक साइड, ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5, देखो माइनस का 35 एज इट इज़। तो x - 7y = 35 में से 5 गया माइनस का 30, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है, तो ये होगी इक्वेशन 2। तो अब देखो x सेम है ना, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दूंगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे क्या आएगा, ये आ गया। लेकिन x तो सेम है ना, कटेंगे तो जब साइन चेंज होंगे, तो पहले मैं सबके साइन चेंज करूंगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 7 माइनस का 3, 7 में से 3 गया 4y, ये प्लस का 30 और प्लस का 10, 30 + 10 40। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड, 4 1 = 4, y की वैल्यू 10 आ गई। मतलब जो उसके बेटे की जो एज है ना वो 10 आ गई। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो y की वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन 1 में डाल दी। देखो इक्वेशन 1 ये थी मेरी x - 3y = 10, तो y की जगह बस मैंने क्या किया, 10 डाल दिया। ठीक है, तो 10 से 30 माइनस का 30, वहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो जैकब की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 40 हो जाएगी और उसके सन की एज 10 ईयर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी ना वो थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना थी। और 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है 2 गुना हो जाएगी सोनू की। ठीक है, इसमें भी हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब परसेंटेज निकालनी है इसमें भी। तो देखो क्वेश्चन में परसेंटेज मैंने मान ली कि नूरी की x है, सोनू की y है। तो 5 साल पहले की बात हुई है तो दोनों में से 5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, और कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले जो है नूरी की जो एज थी ना वो सोनू की एज की थ्राइस थी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, ये नूरी की एज, ये सोनू की एज, सोनू की एज क्या 3 गुना। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या था कि 10 साल के बाद तो मैंने दोनों में 10 ऐड कर दिया। तो इसमें क्या था कि जो नूरी की एज है ना वो सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो ये मत सोचना कि ये 2 गुना 3 गुना कैसे हो जाएगी, अगर 5 साल पहले 2 गुना थी तो 5 साल बाद भी तो 2 गुना होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये ना एक्चुअली रेशियो है, तो रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद 2 को y से करा तो 2y, 2 को 10 से करा तो 20, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। ये प्लस का 20 यहीं पर रहेगा, ये प्लस का 10 यहाँ पर आकर माइनस का, ये प्लस का 2y यहाँ पर आकर माइनस का 2y। तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। और इक्वेशन 1 में सिमिलरली ऐसे ही करना है, 3y, 3 5 से 15, ये 3y उधर चले जाएगा, माइनस का 5 इधर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी। अब देखो इसमें भी x, इसमें भी x, देखो 3y 2y ये तो अलग अलग है, लेकिन x सेम है, इनके साथ कुछ नहीं है, तो इन्हें मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दिए, साइन चेंज करने पड़े क्योंकि दोनों प्लस के थे, ये साइन चेंज हो गए, ये कट गया, प्लस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का 3y बड़ा है तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने y की वैल्यू जो 20 आई थी ना वो मैंने यहाँ रख दी इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 23 का 60, माइनस का 60 वहाँ पर जाकर प्लस का 60 हो जाएगा, ये प्लस का 60 है, ये माइनस का 10 चलता आ रहा है, तो 60 में से 10 गया, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो नूरी की जो एज होगी वो 50 ईयर्स होगी और सोनू की एज जो है वो 20 ईयर्स हो जाएगी। देखो अगर ये इक्वेशन है तो इसमें a तो ये हो जाएगा, जो इसके साथ होता है वो a होता है, जो इसके साथ होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है ना जो उसके साथ होता है वो a, और जिसकी पावर 1 होती है वो b, और जो कांस्टेंट होता है वो c। अब रूट्स किसे कहते हैं? x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो हम समझेंगे कि इसकी दो ऐसी वैल्यू आएंगी, दो, एक नहीं दो आएंगी, दो ही रूट्स दो आते हैं हमेशा। ठीक है, दो ऐसे रूट्स आएंगे जो इसको जीरो बना देंगे। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है जीरो से बड़ा आया तो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आया लेकिन माइनस में हुआ तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स उन्हें कहते हैं जैसे जिनका आंसर जो है ना अंडर रूट -3, मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना, उन्हें कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स में ये बस माइनस में नहीं होगा, रूट आ सकता है, जैसे कि ऐसे आ सकता है 3 प्लस अंडर रूट 3/2, एक रूट ये आ जाएगा, एक कुछ और आ जाएगा, लेकिन माइनस में जो रूट है ना उसके अंदर माइनस नहीं आएगा, इमेजिनरी में अंदर माइनस आ जाता है। ठीक है, और इक्वल रूट्स होंगे ना तो वो जीरो के एकदम इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, When रूट्स आर इक्वल तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। इसमें जो मैंने बताया था x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो ये माइनस के b हो जाएगा और k c हो जाएगा। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है क्योंकि इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो b स्क्वायर की जगह माइनस का k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, a की जगह 2 और c की जगह k। ठीक है, तो देखो माइनस तो खत्म हो जाएगा, जब पावर इवन होती है ना तो माइनस खत्म हो जाता है, तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 2 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से k कॉमन ले लिया तो k माइनस 8 अंदर रह जाएगा। देखो इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एक k बचा, माइनस का यहाँ पर खाली 8 बचा, तो इज इक्वल टू 0। अब देखो सुनो, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस का 8k है, वहाँ पर जाकर प्लस का k 8k हो जाएगा, और यहाँ पर 2k है, एक k से एक k कट जाएगा और k की वैल्यू 8 आ जाएगी, लेकिन ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इसे ना इस तरीके से करेंगे, k 0 आ रहा है, ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 के इक्वल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो k माइनस 8 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार k को 0 के इक्वल पुट कर देंगे,
तो के जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा, के माइनस एट इज इक्वल टू जीरो होगा तो माइनस का एट वहाँ जाकर एट हो जाएगा। तो के की वैल्यू एक तो एट आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, तो दो वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है। ऑप्शन पता है कैसे कैसे दे रखे थे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 0 ओनली, 4 ओनली, 8 या फिर 0 8, तो ऑप्शन 0 8 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर होता है, अगर क्यूब हुआ ना तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और अगर एक्स की पावर ही नहीं हुई, कुछ वन ही हुई, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये देखो ऑप्शन दे रखे थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो x को x से करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 से करूँगा तो 3x आ जाएगा, प्लस का 3x आएगा। फिर -1 को x से करूँगा तो माइनस का x, -1 को 3 से करूँगा तो माइनस का 3, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से किया तो 5x, ठीक है। माइनस का 7x इसका आ जाएगा, माइनस का 35 इसका आ जाएगा। अब देखो इक्वल टू का साइन है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो जाता, तो फिर ये कट जाते। तो इक्वल टू का जो साइन होता है ना, और ये इधर उधर सेम नंबर होते हैं, तो ऐसे ही काट देते हैं हमें, ठीक है। अब देखो स्क्वायर वाला तो कट ही गया, अब ये सारे वेरिएबल्स तुम इधर लाओ तब भी स्क्वायर थोड़ा ना आएगा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं, तो इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में आता है ऐसा ज़्यादातर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था ये, तो इसमें क्या है कि 2x को इससे करा तो ये आ जाएगा, 2x को 1 से करा तो 2x आ जाएगा, -1 को 2x से करा तो माइनस का 2x, -1 को +1 से करा तो 1 1 सा 1, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो ये तो मेरा a² हो जाएगा, -2ab + b², 2 2 सा 4, तो ये आ जाएगा मेरा, देखो प्लस का 2x - 2x ये तो कट जाएगा, 4x² - 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का x² है, ये भी प्लस का 4x² है, वहाँ पर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 4x² में से एक x² जाएगा तो 3x² बचेगा। तुम ऑप्शन में टिक कर सकते थे, ऐसे ही यहीं पर छोड़ देते कि कटेगा तो है नहीं, मतलब x² तो बचेगा ही बचेगा। जब x² बचेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पर टिक मार देते, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है, एक तो वेरिएबल स्क्वायर जिसकी जो पावर होती है हाईएस्ट पावर होगी, अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल हैं देन द वैल्यू ऑफ के, अगर रूट्स इक्वल हैं, देखो अभी क्वेश्चन हुआ था ना कि b² - 4ac अगर जीरो के इक्वल होगा तो रूट्स जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, जब रूट्स इक्वल हैं तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और ये तुम्हारी इक्वेशन थी, इसमें a तो 2 हो जाएगा, b k हो जाएगा और c 2 हो जाएगा, तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b की जगह k² रख दिया, -4, a की जगह 2 रख दिया और c की जगह 2 रख दिया, तो 4 2 से 8, 8 2 से 16 वहाँ जाकर प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर है, वहाँ पर जाकर अंडर रूट, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-4। देखो +-4 क्यों आता है, अगर मैं -4 का स्क्वायर करूँ, अगर देखो मैं -4 का स्क्वायर करूँ तब भी 16 आएगा, अगर मैं +4 का स्क्वायर करूँ तब भी 16 आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट के बाहर जब अंडर रूट से बाहर कोई वैल्यू निकलती है ना, तो प्लस माइनस अपने साथ साइन लेके आती है, ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। देखो 2 तरीके बताऊंगा मैं इसके रूट्स निकालने के। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये a तो मेरा 1 हो जाएगा, b जो है -5 हो जाएगा और c जो है मेरा 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है
वेरिएबल x है ना, तो x की वैल्यू माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, ठीक है। तो b की जगह मैंने रख दिया माइनस का 5 और जो माइनस था वो माइनस एज इट इज रहा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसे तुम पहले भी कर चुके हो। b की जगह मैंने माइनस 5 रखा, उसका स्क्वेयर माइनस 4। यार इतनी ज़्यादा बाइक्स वगैरह चलती है ना यहाँ पे। अब रात को बनाया करूँगा वीडियो, बहुत शोर होता है दिन में तो। माइनस 4 और c की जगह मैंने 6 रख दिया, ठीक है। अपॉन में 2 और a की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, तो 5 5 से 25, माइनस तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 6 4 ज़ा 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। अब देखो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 5 प्लस 1 5 माइनस 1 अपॉन में 2 है, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 प्लस 1 6, 2 3 ज़ा 6, 5 माइनस 5 4, 2 2 ज़ा 4, तो दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक 2, ठीक है। एक तो देखो ये वो वैल्यूज़ होती हैं, अगर मैं इन्हें x की जगह रख दूँ ना तो इस एक पूरी इक्वेशन को ये ज़ीरो बना देगा, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वेयर के साथ जो नंबर होगा और जो कांस्टेंट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 को 6 से करूँगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये नंबर होता है ना 1 6 ज़ा 6, और जो प्लस माइनस करने के बाद जो आना चाहिए ना वो 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा 6 आ गया और प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। देखो 3 2 ज़ा 6 होता है ना, 1 को 6 से करूँगा तो 6 आएगा, 2 को 3 से करूँगा तब भी तो 6 आएगा, और 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है। देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया और 3 प्लस 2 5 हो गया। तो ये कंडीशन बनानी होती है, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो ये वेल एंड गुड है, यही मेथड अप्लाई करना है आपको, वरना ये वाला तो है ही। फॉर्मूला याद रखना, वैल्यूज पुट कर देना बस, ठीक है। तो देखो माइनस 5x की जगह मैंने रख दिया माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस का 2x। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ पर रह गया और 3 यहाँ पर रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर खाली x बचा और यहाँ पर खाली 2 3 ज़ा 6 3 बचा, ठीक है। अब देखो जब बाहर माइनस का साइन होता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा अगर बाहर माइनस है, अगर बाहर प्लस होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो x माइनस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 2। तो एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो माइनस 3 है वहाँ पर जाकर 3 हो जाएगा, माइनस 2 है वहाँ पर जाकर 2 हो जाएगा। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई ना। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 रखूँ ना x की जगह तो ये पूरी 0 बन जाएगी, रख के देख लेना चाहे तुम, और 2 रखूँगा तब भी 0 बन जाएगी। तो इन्हीं को ही रूट्स कहते हैं, ठीक है।